स्टूडेंट से आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे परावर्तन के बारे में। ठीक है ना। परावर्तन क्या होता है, तीन टॉपिक। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तथा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है। बोर्ड के एग्जाम्स में 8वीं क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है ना। तो क्या है परावर्तन, तो मैं परावर्तन को समझाने के लिए एक मेरा वायदा लेता हूं। ये मेरा दोस्त है, परावर्तन को इससे समझाएंगे। ये क्या है, क्या है, ये क्या है बच्चा, दर्पण। क्या है, दर्पण। अगर इस दर्पण पे हम क्या करें कि प्रकाश की जैसे लाइट डालें, क्या होगा भाई, ये इसके दर्पण के ऊपर अपन क्या डालें, प्रकाश डालें, तो क्या होगा, आपके पास रिफ्लेक्शन होगा ना, वापस प्रकाश क्या होगा भाई, वापस इससे टकरा करके वापस आपकी तरफ आ जाएगा, मुड़ जाएगा ना। और अगर मेरे को चिल्का डालना है आप लोगों के ऊपर, तो अपने ऐसे चिल्का भी डाल सकते हैं। वो रहा चिल्का, जा रहा ना, देखो ये चिल्का पड़ रहा ना, इधर पड़ रहा ना, पड़ रहा नहीं पड़ रहा, पड़ रहा है। तो परावर्तन की परिभाषा आप लोगों ने समझ लिए कि जब प्रकाश की किरण, देखो ध्यान से सुनना, प्रकाश है, याद करने वाली बात देखिए, प्रकाश पृष्ठ, खास बात है याद करना ना, इजीली याद कर सकते हैं अपन, इजीली याद कर सकते हैं। एक तो प्रकाश है, एक पृष्ठ है, और अपन पढ़ रहे हैं क्या, परावर्तन। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, परावर्तन पढ़ रहे हैं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, तीन चीजें अपने को याद होनी चाहिए। परावर्तन तो आ ही जाएगा ना, परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, किसकी किरण, प्रकाश की किरण, शाहरुख, प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराती है तो वह वापस लौट जाती है। याद करवाया था ना आपको 6th क्लास, चिकने पृष्ठ, रुको तो सही, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराती है तो वह वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सा 1 नंबर का प्रश्न, समझ गए बात को। जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराती है तो वह वापस लौट जाती है। यह घटना परावर्तन कहलाती है। समझ में आ गई ना बात, समझ में आ गई। अब आप लोग पूछ ले, भैया सर ये बताइए प्रकाश का जो परावर्तन है कितने प्रकार का होता है। तो सिंपल सी बात है, एकदम इतना इजी, जाने आपने जी, इतना सिंपल है। आपको पता, पृष्ठ जो है ना, आप बाहर निकलेंगे ना यहां से गेट से, तो आपको 2 प्रकार के पृष्ठ मिलेंगे, एक तो चिकने और दूसरे खुरदरे। 2 प्रकार के पृष्ठ मिलते हैं ना, बाठो मिलगो, ठीक है। कई तो ठीकरी का रगड़ का देखो लग रहे, खुरदरा देखो उतार दे, साफ कर दे, गोरो कर दे, काला ने भी गोरो कर दे, मेरा जान का काला आदमी है ना। तो 2 प्रकार के पृष्ठ होते हैं भैया। एक तो कौन से पृष्ठ होते हैं, खुरदरे। कैसे पृष्ठ होते हैं, बोल सकते हो आराम से, कैसे पृष्ठ होते हैं, जैसे लाठी, बाठा, बाठा का मतलब पत्थर, ये क्या होते हैं, खुरदरे होते हैं ना। पट्टी, कोई पट्टी पड़ी है, खुरदरी है, ठीकरी खुरदरी है, लकड़ी खुरदरी है, ठीक है ना, समझो। तो एक तो पृष्ठ होते हैं खुरदरे पृष्ठ, ठीक है ना, और दूसरे चिकने पृष्ठ होते हैं, जैसे दर्पण है, कांच जो है चिकना पृष्ठ है ना। तो दूसरा पृष्ठ कौन से होते हैं, चिकने पृष्ठ होते हैं बच्चा। कौन से पृष्ठ होते हैं, चिकने पृष्ठ होते हैं। बोलना जरूरी है, आप लोग नहीं बोलेंगे तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको झमस में आ रहा है। झमस का मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब सुन रहे हो आप, है ना। तो दूसरे पृष्ठ कौन से होते हैं, चिकने पृष्ठ होते हैं। खुरदरे पृष्ठ में 1-2 का नाम बता दो, पत्थर, लकड़ी चिकनी नहीं होती है, जनरली खुरदरी होती है। और चप्पल भी है ना,
और चिकने में कांच, दर्पण, थाली, ठीक है ना। कोई भी बर्तन वगैरह जो होते हैं, गहने वगैरह जो होते हैं, वो क्या है, थोड़े से चिकने होते हैं। तो दो बातें हैं, दो प्रकार के पृष्ठ हैं, एक तो खुरदरे पृष्ठ और दूसरे चिकने पृष्ठ। बाहर निकलेगी तो दो प्रकार के पृष्ठ दिखाई देते हैं, कौन कौन से, खुरदरे और अब प्रकाश की किरण इन दोनों पे पड़ती है, दोनों पे पड़ती है ना, तो होता क्या है, तो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ये दर्पण है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण, इनको टांगी दूं, मिटा दूं क्या, चलो मिटा देते हैं। परावर्तन के प्रकार अपन पढ़ रहे हैं और इनको अपन मिटा देते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए ये कोई दर्पण है, दर्पण का मतलब कांच, जो उसको कांच कहते हैं, दर्पण ही है, इसका सही नाम मिरर, जिसमें अपना हम अपना क्या देखते हैं, चेहरा देखते हैं, बाहर देखते हैं, ठीक करते हैं, अपने स्कूल में लगा हुआ ना। तो इसमें क्या है, ऊपर से तो बिल्कुल चिकना होता है, लेकिन पीछे की तरफ क्या होती है, इसमें पॉलिश की हुई होती है, देखना कांच पे होती है ना, आर पार थोड़ा ना दिखता है इसके ऊपर। तो ये चिकना पृष्ठ है। दूसरा पृष्ठ है डगड़ो माटी को या डगड़ा बाटे का, पत्थर है ये, क्या है, पत्थर, क्या है बच्चा, पत्थर। दोनों बातें देख ली। अब प्रकाश की किरण सूर्य से तो दोनों पे भी गिर सकती है, इस पे भी गिरेगी, गिरती है नहीं गिरती, किसी प्रकाश की किरण जो है पृथ्वी पर आके सभी पे गिरेगी नहीं गिरेगी, किसी पे भी गिरेगी, चिकने पृष्ठ पे गिरती है, और ये मान लो कि ये खुरदरे पृष्ठ पे भी गिरती है, ये गिर रही है, ठीक है। प्रकाश की किरण चिकने पृष्ठ पे भी गिरती है और खुरदरे पृष्ठ पे भी गिरती है। परावर्तन की परिभाषा तो देख ही ली थी हमने, लेकिन जब चिकने पृष्ठ पे गिरती है ना, तो इससे टकराने के बाद यह क्या करती है, एक निश्चित एंगल से मुड़ जाती है, वापस लौटती है, एक निश्चित दिशा में ये वापस लौट जाती है। इससे तो एक प्रकार का तो परावर्तन ये है, यह तो कहलाता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। बात समझ में आ गई, नियमित परावर्तन। आपके पास कांच है, ठीक है ना, आपके बचपन में आपने आप करते हो ना ऐसी एक्टिविटीज, तो कर ही लेते हो घर पे, ठीक है। सामान्य था ना, रामेश्वर दिखाए हो या बोधुराम दिखाए हो, या फिर श्याम जी का नाम नहीं लूंगा, कोई मुकेशो दिखाए हो, मुकेश दिख गया अपने को, राकेश दिख गया, सुभाष दिख गया, बाबूलाल दिख गया, बद्रीराम दिख गया, कोई भी दिखे ना। पहले अपन क्या बचपन में क्या करें, कांच से क्या करते हैं, क्या करते हैं भैया, से धूप में खड़े होकर के चिल्का लगते हैं। एक बार तो मारे कोई दादो भी, दादा की आंखों में चिल्को घेर दियो, मैं बताऊं मेरी आंख फोड़ल होके तो डंडोलेर गेल हो जाता हो। तो क्यों भाई, अपन चाहे वहां पर डाल सकते हैं ना, उसको ऐसे चेंज करके डाल सकते हैं ना, तो निश्चित दिशा में वह जाता है, क्योंकि पृष्ठ कैसा है, चिकना है, पृष्ठ कैसा है। तो प्रकाश की किरण जब चिकने पृष्ठ पे टकराएगी ना, तो वे एक निश्चित दिशा में मुड़ती है, निश्चित दिशा में वापस लौट करके जाती है। इसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं, अब ये प्रकाश की किरणें, देखो इसको यहाँ किरणें बतानी है ना, आपको चित्र बनाना होता है ऐसे, ये तीर का निशान जरूर उसमें बना दिया करो, तीर के निशान बनाएंगे ना तब ये किरण कहलाएगी, वरना तो ये रेखा ये कहलाती है। ये किरण ये टकरा करके वापस जा रही है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण टकरा करके चिकने पृष्ठ से टकरा करके निश्चित दिशा में जा रही है, तो ये मान लेना ये नियमित परावर्तन बता रही है। ये क्या बता रही है, नियमित निश्चित परावर्तन बता रही है, ठीक है। अब ये इस महाराज पे गिर गई, पत्थर के महाराज पे, खुरदरा है, खुरदरा है ना,
इसके ऊपर गिर गई तो क्या होगा, ये जैसे मान लो कई तो एकदम स्टेप से डांस करते हैं, ठीक है, कई तो अपने स्टेप से डांस करते हैं ना, जैसे हीरो वगैरह डांस करते हैं, और अपने गाँव में क्या है, बंदोरे में भी डांस करते हैं। कोई गाना तो कौन सा बज रहा है, सुबह तो ऐसे डांस होने लग जाता है ना। कोई निश्चित स्टेप नहीं है ना, डांस तो वो भी तो कर ही रहे हैं, लेकिन निश्चित स्टेप नहीं है, वो तो अपने धुन में जैसे जैसे नाच रहे हैं। कहीं तो ऐसे ही कर लेते थे, छड़ी छड़ी करके छड़िया ना गाल ऐसे डांस करने लग जाते हैं। ऐसे छड़ी डाल के ऐसे जैसे जेड़ी में छड़ी में डाला और उसको ऊपर उठा करके ले बैठे पकड़ा दिन बताते, ठीक है ना। यहाँ और कई पतंग उड़ा वाला ऐसे भी डांस करने लग जाते हैं, ठीक है, कई तो खुजला करके भी डांस करने लग जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से एक्टिंग करता है। यहाँ खुरदरा प्रश्न है, खुरदरा प्रश्न है, इसमें किरण प्रकाश की गिरेंगी, ये लो किरण गिर गई है भैया, ध्यान से देख लेना। अब हर कुछ ही किधर की चली जाएंगी, कैसा भी डांस हो जाता है ना, वैसा ही किरणें किधर भी डांस करने लग जाएंगी। एक ही किरण क्या करेगी, इधर चलेगी, ठीक है। दूसरी क्या, डीजे मार, एक तो डीजे का सामना करो जाओ, साउंड को पलटने जा रहा, आप अलग नाच गया, ये डांस। यहाँ ये किरण ये इधर चली गई, ये किरण ये इधर चली गई, अरे क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है ये। तो जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती है ना, तो किसी भी दिशा में लौट जाती है, किसी भी दिशा में लौट जाती है, और वो अपने आप को क्या बताती है, विसरित परावर्तन बताती है। क्या बताती है, विसरित परावर्तन बताती है बच्चा, विसरित परावर्तन क्या बताती है, विसरित परावर्तन बताती है। इसका मतलब क्या है कि परावर्तन दो प्रकार का होता है। नंबर एक, बोलना जरूरी है, नियमित परावर्तन। नंबर दो, विसरित परावर्तन। अब हम बात करेंगे एकदम नियमित परावर्तन की। और नियमित परावर्तन किसके द्वारा होता है, जनरली एकदम याडी, एकदम बढ़िया, किसके द्वारा, दर्पण के द्वारा। किसके द्वारा, दर्पण के द्वारा। तो दर्पण क्या करते हैं भाई, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं या परावर्तन करते हैं, क्या करते हैं, दर्पण परावर्तन करेंगे। इस पर कोई भी प्रकाश डालेंगे उसका छिलका जरूर पड़ता है, मतलब वो किरण आपने ये डाली है ना इसके ऊपर, वो लोड करके दूसरी दिशा में जरूर जाती है। इसका मतलब दर्पण जो है वह क्या करता है भाई, प्रकाश का परावर्तन करता है। अब आप लोग उसे पूछते दर्पण क्या होता है, जब किसी चिकने पृष्ठ के, चिकना पृष्ठ है उसकी दो सतह होती है, एक सामने वाली सतह, एक बैक वाली सतह, कि पीछे वाली सतह पर जब किसी चिकने पृष्ठ के पीछे वाली सतह पर किसी परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें, ये देखो पॉलिश है ना, इसके नीचे वो है पॉलिश की हुई है ना, यार पार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ये दर्पण है, ये चिकना पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये, दूसरे पृष्ठ पर क्या है, पीछे वाले पृष्ठ में पॉलिश कर दी जाती है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं, कोई दिक्कत है क्या समझने में भाई। दर्पण किसे कहते हैं, जब किसी चिकने पृष्ठ के पीछे वाली सतह पर कौन से पदार्थ की, परावर्तक पदार्थ, चांदी वगैरह है, पारा वगैरह है, इनकी क्या करते हैं अपन, पॉलिश करते हैं, करती पॉलिश। तो दूसरा पृष्ठ जो है ना, यह प्रकाश का परावर्तन करने लग जाएगा। अगर पॉलिश नहीं करेंगे ना तो वो प्रकाश आर पार निकल जाएगा इसके, वो छोटे बाबा का प्रकाश नहीं, थोड़ा बाहर निकल जाती, सूर्य का प्रकाश, टॉर्च का प्रकाश इसके आर पार निकल जाएगा। कब, जब पॉलिश नहीं करेंगे तब। लेकिन जब पॉलिश करते हैं ना तो इसे प्रकाश टकराएगा, टकराएगा और टकरा करके वापस लौट जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जो चीज बन गई इसको क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, दर्पण कहते हैं। तो दर्पण क्या करता है, आप लोग उसे पूछ रहे हैं, प्रकाश का दर्पण क्या करता है,
परावर्तन करता है। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी दर्पण की? एक नंबर की परिभाषा पूछी जा सकती है, कोई भी पूछ ले, दादाजी पूछ ले, काका जी पूछ ले, एग्जाम की तो छोड़ो, आप अपने को तो पता ही होना चाहिए ना। जब पढ़ने आए हैं तो पता तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, जब पढ़ने आए हैं तो पता तो होना ही चाहिए। दर्पण किसे कहते हैं? जब किसी चिकने पृष्ठ की एक सतह पर, चिकना पृष्ठ है कि एक सतह पर जब किसी चिकने पृष्ठ की एक सतह पर कौन से पदार्थ की पॉलिश करते हैं? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करते हैं, कोई भी पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ है, पारदर्शक पृष्ठ है, ठीक है, उसके एक पृष्ठ पर अपन क्या करते हैं? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करते हैं। तो दूसरा पृष्ठ जो है ना, इसका दूसरा चिकना पृष्ठ क्या करता है? प्रकाश का परावर्तन करने लग जाता है। प्रकाश का परावर्तन करने लग जाता है। ये दूसरा चिकना पृष्ठ जिसके ऊपर अपन ने पॉलिश नहीं की है, वह दूसरा चिकना पृष्ठ ही क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है बच्चा। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चिकना पृष्ठ। ये दूसरा पृष्ठ जो है यही तो क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा, या ये कहलाएगा? ये कहलाएगा क्या दर्पण? देखो देखिए शक्ल अपने दिख रही है, नहीं दिख रही ना? जो चिकना पृष्ठ है जिसके ऊपर अपन ने पॉलिश नहीं की है, इसके पीछे वाले पृष्ठ पे अपने पीछे वाली सतह पर अपने पॉलिश कर दी है, तो वह क्या कहलाएगा? इसे ही मिरर, MIRROR, आर या आर है, बोलने की थोड़ी ऐसे गुदगुदी सी होती है। मिरर, मिरर, मिरर या दर्पण, मिरर या दर्पण कहते हैं बच्चा। ठीक है, अब ये जो दर्पण जो होते हैं ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पता है क्या? कौन कौन से होते हैं बच्चा? अरे शाबाश, अपने को तो पता ही है दर्पण के प्रकार को। फिर अपन इसका देखेंगे, इसमें काफी मजा आएगा अपने को। दो प्रकार के हैं, एक तो बातें नहीं करेंगे। दर्पण जो है दो प्रकार के हैं। 6th वाले ध्यान से देख लेना, 7th वाले ध्यान से देख लेना, क्योंकि प्रश्न तो बनते हैं, पूछे जाते हैं। आपने तो यही देखा है, अपने घरों में तो यही होता है एकदम। कैसा दर्पण है? दो प्रकार के दर्पण है। घरों में भी दो प्रकार के दर्पण है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। देखो, दो प्रकार के दर्पण है। नंबर 1 समतल दर्पण है। नंबर 1 समतल दर्पण या प्लेन मिरर। ज्यादा नहीं भैया, बातें नहीं करेंगे, आवाजें नहीं करेंगे, समझेंगे। एक तो समतल दर्पण, दूसरा कौन सा है बच्चा? गोलीय दर्पण। दूसरा कौन सा है? गोलीय दर्पण है। दूसरा कौन सा दर्पण है? कहां पर? क्यों? कौन बुला रहे हैं? क्लास ले रहे हैं। समतल दर्पण किसे कहेंगे? जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, देखिए वो कहां बज रहा है, इसको बंद करो, इसको बंद करवाओ जाके, फिर बंद करो। अंदर स्कूल में ये क्या है? जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो बच्चा? समतल हो, और जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो।
जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, वह क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। मतलब इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है भाई? एकदम समतल है ना। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है? समतल। ये क्या है? समतल दर्पण है। समझ में आ रही है मानवी? आ रहा है ना समझ में? किसको समझ में आ रहा है? हाथ खड़े करो, सबको समझ में आ रहा है। जिसको समझ में नहीं आ रहा ना वो भी हाथ खड़े कर लो, क्योंकि दोबारा देख लेना ये क्लास, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? बता, परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, उसको क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है ना? तो दो प्रकार का दर्पण हो गया। आगे बात समझ में। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं बच्चा। एक तो उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। दूसरा कौन सा? अवतल दर्पण। ठीक है? अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो 5 मिनट का काम रहेगा अपने। कौन सा? उत्तल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, और दूसरा जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो। पूछूंगा कल। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसे तो क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो जिसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। अब अपन बात करेंगे समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसकी क्या विशेषताएं हैं। 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए कैसे।